बॉलीवुड के अंदर एक फेमस ब्लैक लिस्ट है जिसके बारे में हम सब जानना शुरू हुए, जहां पे आप किसी को मूवी से भी निकालते हैं और ब्लॉक भी कर देते हैं। अब दोपहर से मुझे बहुत लोग ट्वीट कर रहे थे क्योंकि आप लोग बहुत इस चीज़ों के बारे में, ब्लॉकिंग के बारे में आपने बहुत देखा था। और दोपहर से जो मुझे टैग कर रहे थे लोग, कोई कार्तिक आर्यन है, आजकल यंगस्टर्स के काफ़ी स्टार हैं, वो करण जौहर की एक मूवी कर रहे थे दोस्ताना। उस मूवी में वो 20 दिन की शूटिंग कर चुके थे और र्यूमर्स चल रहे थे कि सो कॉल्ड अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए उनको बाहर निकाला जा रहा है। अब वो र्यूमर कंफर्म हुए और मैं जो बात करने आया हूं मैं वो बात कर रहा हूं कि 20 दिन की शूटिंग मतलब करोड़ों रुपया मूवी पे खर्च हो चुका है। बड़ी मूवी है, जो बड़े बजट की मूवी होती है, और उस पे 20 दिन की शूटिंग का मतलब करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। उसके बाद उनको अब निकाल दिया गया है और जो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन है उन्होंने कहा है कि हम डिग्निफाइड साइलेंस रखते हुए निकाल रहे हैं। पर र्यूमर मिल में, और र्यूमर मिल्स कौन कंट्रोल करते हैं आप खुद समझ लेना। तो यही चल रहा है कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, कुछ टैंट्रम्स हैं। तो अब देखिए, ये मैं एक लार्जर इशू पे बात करने आया हूं कि कैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा बहुत डिग्निफाइड होती है, बहुत रीजनेबल लगती है, और कैसे जो मैंने ऑब्जर्व किया था पिछले साल भर में जब थोड़ी बॉलीवुड की जानकारी हुई, कैसे एक पैरेलल र्यूमर मिल जो अखबारों में भी आती है, मैगजीन में भी आती है, मूवी इंडस्ट्री से संबंधित, उसमें चलती है। और अब उसमें यह भी आ रहा है कि ना केवल इस मूवी से, कोई भी धर्मा प्रोडक्शन की मूवी होगी तो उससे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। और छोटी इंडस्ट्रीज जो डिमांड सप्लाई में, छोटी इंडस्ट्री क्या बोलता हूं, आप एक एमबीए हैं तो ऑल ओवर इंडिया नौकरी कर सकते हैं। क्रिकेट एक बहुत छोटी स्पोर्ट है इन द सेंस जो लोग कंट्रोल करते हैं। बॉलीवुड ऐसे ही एक छोटी इंडस्ट्री है, पैसे बहुत हैं, मूवीज बहुत हैं, पर जो कंट्रोलिंग पावर्स हैं वो जनरली बहुत कम है, बहुत कम है, वर्सेस एक एमबीए जो इंडिया में कहीं भी काम कर सकता है। तो अब एक वहां पे नया आया है, और र्यूमर में मैंने 3-4 आर्टिकल्स पढ़े, हर जगह अनप्रोफेशनल बिहेवियर आया। मैं कार्तिक आर्यन को नहीं जानता कि वो प्रोफेशनल हैं या अनप्रोफेशनल हैं, बॉलीवुड के लोग बेटर जानते होंगे। और उनकी भी जो साइड है, पहली बात, क्या वो साइड आएगी, क्या वो बोल पाएंगे, बिकॉज धर्मा प्रोडक्शन जैसे आप सब जानते हैं बहुत बहुत बड़ी एक प्रेजेंस है इंडस्ट्री के अंदर, और इतने करोड़ों का अगर वो काम होने के बाद निकाल रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सिग्नल हो जाता है। सो लेट अस सी किस तरफ जाता है ये। पर ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने नोट किया है, स्पेशली बॉलीवुड में, ऑफिशियल वर्जन और र्यूमर्स, और वो र्यूमर्स जो प्रिंट में आते हैं उसमें इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है कि वो बहुत अजीब सिचुएशन है। और ये जो ब्लैक लिस्टिंग है, और इस ब्लैक लिस्टिंग की जो क्षमता है वो र्यूमर्स में चलनी शुरू हो जाती है। और इस ब्लैक लिस्टिंग की पावर क्या है, ये आप सब जो इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, जो एक मुद्दे से समझना शुरू हुए हैं, वो जानते हैं क्या पावर है इसकी, वर्ड ऑफ माउथ की और किसी की ब्लैक लिस्टिंग की। आई होप कि ये जो भी सिचुएशंस होती हैं ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं इस इंडस्ट्री में, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि किसी भी इंडस्ट्री में ये पावर टू ब्लॉक अगर किसी भी एक लॉबी के पास है तो वो बहुत डेंजरस चीज है, बहुत एंटी डेमोक्रेसी चीज। अब ये कितनी स्ट्रांग है, नहीं स्ट्रांग है, इस पे तो डिबेट चलता रहेगा कि क्या ब्लैक लिस्ट का असर होता है, क्या नहीं असर होता है, पर प्रिंट में तो आना शुरू कर देता है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स भी हैं, ये लीगल डिस्प्यूट्स भी हैं। पर क्या कोई सू करता है कि मुझे मिड मूवी नहीं निकाल सकते, क्या कॉन्ट्रैक्ट कहता है, ये सब तो बातें जो लोग इन्वॉल्व हैं वही जानते हैं, उनके लिए पर्सनल डिसीजन है। लेट अस सी क्या होते हैं।